प्रतिबद्धता था ना, मैंने कहा प्रतिबद्धता पढ़ रहे थे। चिन्मय समय के प्रति प्रतिबद्धता के द्वारा अर्थात चैतन्य आत्मा के अनुभव द्वारा अनुभव के समय स्वयं विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप और बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका की अतिक्रांतता के द्वारा समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हुआ होने से किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ वह श्रुत ज्ञानी आत्मा भी, केवल ज्ञानी तो था, ये भी क्या बता रहा, केवल ज्ञानी के समान वस्तुतः समस्त विकल्पों से अति पर भिन्न परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यक्ष ज्योति आत्मख्याति, आत्मख्याति उस भगवान आत्मा का नाम है, आत्मख्याति रूप अनुभूति मात्र समय सार है, इसका नाम समय सार है। ये वो कहा था इसमें आत्मख्याति प्रत्यक्ष ज्योति अनुभूति त्रिकाली ध्रुव के लिए सब शब्दों का प्रयोग है। टीका का संक्षेप सार प्रस्तुत करते हुए जयचंद जी छाड़ा भावार्थ में लिखते हैं। बात तो यहाँ सब स्पष्ट हो जाती है, सिर्फ इस बात के लिए कि जयचंद जी ने भी यही अर्थ निकाला था कहीं मतलब है ना। क्या करते हैं लोग कि जबरदस्ती हमको जयचंद जी के विरुद्ध खड़ा करेंगे कि टोटरमल जी के विरुद्ध खड़ा करेंगे, उनने ऐसा कहा, इनने ऐसा कहा। तो ये हम किसी के विरुद्ध उन ज्ञानी धर्मात्माओं के कि जिनको पढ़ पढ़ कर हमको ये बात समझ में आई है, उनके विरुद्ध होने का क्या सवाल है। क्या किसी के भी कुंद कुंद से लेकर के कांजी स्वामी तक और भी जो हों उन तक किसी के विरोधी होने का क्या सवाल है। अरे उनसे तो कुछ ना कुछ मिला ही है ना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उनको बिक गए। बिक गए हैं का मतलब कभी जो बात हमारी उनकी बात ख्याल में नहीं आएगी तो भी हम फिर क्यों, अब हमारे हाथ में है क्या, नहीं जम रही तो नहीं जम रही कि नहीं साहब कि मत बोलो तो वहां बोलने का प्रतिबंध कर दो, नहीं बोलेंगे। कि मत सोचो, क्यों, तो नहीं सोचेंगे। लेकिन जो वो ज्ञान में नहीं बैठ रही है तो नहीं बैठ रही, क्या करें। वो तो ज्ञान में बैठ जाएगी तो बैठ जाएगी, नहीं बैठेगी तो नहीं बैठेगी। वो हमारे हाथ में है ही नहीं ना, क्यों। इसलिए जब हमसे कोई कहता है कि साहब आप उनको नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, मैं कहता हूं हमने आज तक एक शब्द किसी के विरुद्ध बोला नहीं है। हमारी तो प्रतिज्ञा है कि हम शत्रु के बारे में भी एक शब्द नहीं कहेंगे। हाँ, ये नहीं कह, आप ये तो नहीं कहते वे ठीक है, इसमें हम क्या करें। अब सुने ना, हम झगड़ा तो इस बात का होता है कि हम तुम्हारा विरोध करें। हम आपका विरोध नहीं करते हैं तो झगड़ा किस बात का, बोलिए। मेरे पास एक प्रस्ताव आया था बहुत कि जैसे आप विद्यानंद जी के पास गए और उत्तर समापन किया, ऐसे फलां के पास भी चलो और उनसे भी यदि सब चर्चा करो, ऐसा करो, सब हो। मैंने कहा जरूर चलेंगे, हमें कोई किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन एक बात नक्की करके आओ। क्या कि 1 घंटा हम बोलेंगे तब वे बिल्कुल चुप रहेंगे, सुनेंगे पूरा, हमें बीच में नहीं टोकेंगे। फिर वो 1 घंटा बोलें तो जो भी उन्हें विरोध करना हो, गालियां देना हो, जो भी करना हो बोलें, चाहे उस तत्व का प्रतिपादन करना हो, हम 1 घंटा बिल्कुल शांति से उपयोग लगाकर सुनेंगे, इस लेवल से कि वो पूरा भाषण हम दोहरा दें। और फिर जब दोबारा 1 घंटा हम बोलेंगे तो उनकी एक बात को काटेंगे नहीं। सुनना, उन्हें पूरी काटने की छूट है। क्या, हम एक बात नहीं काटेंगे और जो विषय हमने जहां कल छोड़ा है उससे आगे जो हमें बोलना है वो बोलेंगे। बबलू समझ नहीं बात करें। फिर दूसरे दिन वे खूब हमारी धुनाई करें और हम सुनेंगे शांति से।
और तीसरे दिन फिर अपने पॉइंट से आगे बोलेंगे। क्या ये ले आओ पक्का करके हम चलेंगे। हम झगड़ने के लिए नहीं जाना चाहते, हम बहस करने के लिए नहीं जाना चाहते। वे अपनी बता दें, हम अपनी बता देंगे, फिर उनकी समझ में आ मान लें, समझ में मान लें। आप यदि वो विद्यानंद जी के साथ जो हुआ है ना 14 घंटा, वो भी एक आधा ने सुनाओ, तो उसमें क्या बात है कि हमने ना एक विषय ले लिया, जो गाथा उनने बताई वो, फिर हम बोलते रहे, फिर बीच में वो बोले, प्रश्न किया, जो भी बोला एक दिया और अपना कमेंट्स किया, हम शांति से सुनते रहे। तब उन्हें बंद हो गया कि बोलो था, तब हम बोलना शुरू किया। तो जिस जहां अब पे छोड़ा था, आप पे छोड़ा था, तो वाह, तो अब से ही शुरू करके बिल्कुल आगे बढ़ते गए। तब तो हम पूरा समय 7-14 घंटे में सुना पाए उन्हें। यदि जो उन्होंने कहा उसमें हम उलझ जाते, जो बात पूछी तो एक आध थोड़ा 2 लाइन में जवाब दे दिया, लेकिन फिर अपनी पंक्ति को आगे बढ़ते गए। क्या ये है हमारा, क्यों कि हमको और ज्यादा समय नहीं है, हमें किसी से बैर विरोध नहीं है, किसी से ये नहीं है। जो तुम उनके पास क्यों जाते हो, तो हम ये कहते हैं कि उनने क्या पाप किया है, तुम्हें तो सुना है और उन्हें नहीं सुना है, ये कहां से लाए? क्यों सुनाओ, वो तो ठीक, सुनते क्यों हो? तुमने कि ना सुनेंगे 1 घंटा, तो तुम्हारी तो सुनते हैं, उनकी नहीं सुने। कहाँ शांतिलाल जी बोलो, क्या है इसमें, क्या खराबी है इस नीति में? बोलो। जब भी समाज में आई मामला झगड़ा होता, महासमिति में बैठे, फलाने जगह बैठे, साहू जी से, शांति प्रसाद जी से लेके अभी तक, वो बोलते कि साहब आपका मनियों के साथ क्या झगड़ा? कोई झगड़ा नहीं है, हमने तो किसी के विरुद्ध आज तक एक शब्द बोला नहीं है और कभी बोलेंगे भी, आपको गारंटी दे सकते हैं। झगड़ा क्या है? नहीं आप मानते नहीं हो, जो झगड़ा तो विरोध करने का होता है ना। झगड़ा क्यों कहते हो फिर? मानते तो हम बहुतों की नहीं है, शंकराचार्य की नहीं मानते, मध्वाचार्य की नहीं मानते, रामानुजाचार्य की नहीं मानते, ईसा मसीह की नहीं मानते, किसी की नहीं मानते। इससे क्या मतलब है? तो जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस देश में, सब लोगों के बीच में? हमें जिंदा रहने का अधिकार है। आप हमें नहीं झगड़ने का उपदेश दे सकते हैं, वो हम पहले ही मान लिया है। और तत्व समझाना चाहते हो तो समझ के आओ, और हम तो ये निर्णय तो हम करेंगे कि हमें किससे समझना है, क्या समझना है। समझ का निर्णय भी आप हमारे हाथ से छीनना चाहते हो? क्यों? एक ही जगह तो आजादी है, कौन सी जगह बोलो? मान्यता में, बोलने में नहीं है। बोले तो झगड़ा खड़ा होता है। कुछ करने में नहीं है, लिखने में नहीं है। क्यों? कहाँ है आजादी? एक मानने में, श्रद्धा गुण में ही तो आजादी है, और तुम वो भी छीनना चाहते हो, ये नहीं चलेगा। है? आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये मत पूछो। समाज में झगड़ा हो, ऐसा क्या किया वो बताओ। क्यों? पंचायत उस पर बैठ सकती है, तुम पहले ही सरेंडर है, हमें कुछ नहीं करना है, खत्म। देखो अभी जयचंद छाबड़ा को पढ़ लेते हैं शांति से। जैसे केवली भगवान सदा नए पक्ष के स्वरूप के साक्षी हैं, देखो उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी जब समस्त नयों पक्षों से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र भाव का अनुभव करते हैं, तब वे नए पक्ष के स्वरूप के ज्ञाता ही हैं। वो ज्ञाता का पना वहां भी निषेध नहीं किया। केवली भगवान यदि नहीं जानते होते तो अनुभव के काल में यहाँ नहीं, इसके ज्ञाता है वे। पर्याय में, यहाँ पर्याय में, लब्धि पर्याय नहीं, वे उसको जानते नहीं है, उनको उसका ज्ञान नहीं है, है? यदि वो जो दूसरा मुद्दा है, कौन सा, कि जब वो बाहर उपयोग है तब वे नए पक्षातीत है कि नहीं है, वो उस पर ध्यान देना। यहां तो किसी को झगड़ा ही नहीं है।
यदि एक नए का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो मिथ्यात्व के साथ मिला हुआ राग होता है। आप समझे ना, ये मैंने मिथ्या दृष्टि की तो पोजीशन ही है। प्रयोग अब दूसरा देखो, सम्यक दृष्टि का प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसका ग्रहण करे तो मिथ्यात्व के अतिरिक्त मात्र चारित्र मोह का राग रहता है ना। और दो बातें हो गई। और तीसरी, और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को मात्र जानते ही हैं, नहीं जानने का निषेध यहां भी नहीं है ना, तब उस समय श्रुत ज्ञानी भी केवली की भांति वीतराग जैसे ही होते हैं ऐसा जानना। एक मिथ्यात्व सहित राग, एक अकेला राग और एक वीतराग। अब इस समय भी शुद्धोपयोग के काल में अभी 10वां गुणस्थान से पार तो नहीं हुए ना, तो वो राग देश तो विद्यमान है ही कि नहीं है, फिर भी उन्होंने पूर्ण वीतराग कह दिया, क्योंकि श्रद्धा की अपेक्षा पकड़ रहे हैं ना। अब कह दिया ना पूर्ण वीतराग कह दिया, उस राग की हमने गिना ही नहीं, राग बस उसको गिना ही नहीं, इतना आपको समझना पड़ेगा। अब इसी बात में केवली और शुद्ध केवली की तुलना हो सकती है। तुलना में जो फर्क है वो भी बता दिया, जो अंतर नहीं है वो भी बता दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे केवली पक्षातीत हैं, ऐसे ही नए पक्षातीत शुद्ध ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव भी हैं। इतना ही कहना है। उक्त संपूर्ण विषय वस्तु को स्वामी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से स्पष्ट किया है, अतः अपनी ओर से कुछ भी टिप्पणी किए बिना उनके स्पष्टीकरण को उद्धृत कर देना ही पर्याप्त लगता है। मैंने ये सब विवाद के विषय थे, पर बबलू सब ये सब तो ये सामने बहुत सारी उम्र में निकाल के यहाँ रख दिए। अब इससे तो हिल नहीं सकते, या तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ते हैं तो मान नहीं सकते। हम अपनी तरफ से क्या कह रहे हैं बोलो। वहाँ अमरचंद को लिखा, फिर अपने जयचंद जी को लिखा, और अब कांजी स्वामी को देख लो। अब देख लो ये तीनों सभी ज्ञानी एक मत हैं, हम तो इस मत के हैं। अब तुम्हें क्या कहना है, तुम बोलो। क्यों? अब गुरुदेव का है, पढ़ रहे हैं अपन, बहुत लंबा है, घबराना नहीं, क्योंकि उसकी व्याख्या करने की अपन को जरूरत नहीं है ना। 2.5 पेज से है, 2.5 पेज करीब है। टीकाकार आचार्य अमरचंद देव केवली भगवान का दृष्टांत देकर समझाते हैं। जिस प्रकार के देखो पॉइंट है बराबर 1 2 3। जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से अन्य समस्त लोकालोक के साथ श्रुत ज्ञान के अवभूत व्यवहार और निश्चय नए के भेदों को भी मात्र साक्षी पने से जानते ही हैं। देखो समस्त लोकालोक के साथ, अब उसे निश्चय से जानते, व्यवहार से जानते, तो नहीं कहा ना कुछ। इतना हाथ में रखे हुए आंवले जैसा महासत्य कि वे पर को जानते हैं, एक दूसरे देव को जानता कि नहीं जानता है जीव। अब उसमें ही हमने विवाद खड़ा कर दिया। और जगत में ऐसे भी लोग हैं कि उसमें भी 2 ही पक्ष में लोग हो गए। हजारों प्रमाण हैं, हजारों प्रमाण हैं। आप कह रहे हो तो लगता है विवाद हो सकता है, वरना दुनिया क्या ना हुआ है, हमने भोगा है ना। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पमय होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति उत्साह निवृत्त होने से श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय नय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। कितनी सही भाषा है। और गुरुदेव का कोटेशन है, तो हमने गुरुदेव के प्रवचन रत्नाकर लिखे जिनमें से हमने कोटेशन दिए हैं, उनका संपादन हमने किया, दादा ने अनुवाद किया, और उसके लिए हम लड़े हैं और सबको चैलेंज किया कि ये उसमें है तुम्हारे गुजराती में कि नहीं, जो हमने ये लिखा है ये बात है कि नहीं, इससे अलावा क्या है वो बताओ। मक्खी की मक्खी तो हम मान नहीं सकते हैं क्या?
कितना बड़ा काम था वो। ये तो समझो लंबी जिंदगी थी, भाग्य से तो हो गया। 10,000 पेज क्या होता है? 10,000 पेज अनुवाद किया, उसको बार बार लिखा, पढ़ा, फिर जब ये लिखा तो उसके लिए उसे पढ़ा। अब गुरुदेव को इतना सुना, पढ़ा, अब ये कुछ दिया ही नहीं। एक आधी नींद में आते आते लेटे लेटे गुरुदेव का टेप लगा लेते हैं और सुन लेते हैं, ख्याल में आई ना। और बस वे समझते हैं कि हम तो रोज ही ना 2 घंटा सुनते हैं, हम तो रोज ही ना 4 घंटा सुनते हैं। क्या है? और वो तो सब उस समय छपे जब गुरुदेव जिंदा थे। और जानते हैं, एक गलती निकाल करके गुरुदेव के सामने प्रस्तुत की जाए तो वो जानते हैं गुरुदेव के दिमाग में से उतर सकते हैं। और गुरुदेव की जबान में एक शब्द आ जाए तो सारे देश की निगाह से उतर सकते हैं। ऐसी 32 दांतों के बीच में जबान ने रह करके काम किया है। तो उससे हम इतने पक्के हो गए, हमें तो लाभ ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। बोलू, इस साल मैंने 450 पेज लिखे। हमेशा 200-250 पेज का एवरेज रहता था, पर इतना घूमा हूं क्या, इतना प्रवचन किया। आज समय सार अनुशीलन भाग का 2 भाग दूसरा भाग रात को 12 बजे पूरा हो गया। अब वो 8-10 दिन के अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। और मैं यहाँ 1 तारीख तक मेरा सुबह यहाँ प्रवचन होगा, 1 तारीख के दोपहर में मैं जाऊँगा, फिर 8 को आऊँगा। तो मैं बिल्कुल प्रिंट ऑर्डर दे के फाइनल जाऊँगा और मैं 8 को मुझे मिलना चाहिए, तैयारी ऑर्डर दे के जाऊँगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि बीच में दिवाली भी है। खाली में है कि नहीं? हाँ, अब गुरुदेव को पढ़ते हैं शांति से। जिस प्रकार केवली भगवान विश्व के साक्षी होने से अन्य समस्त लोकालोक के साथ श्रुत ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार और निश्चय के भेदों को भी मात्र साक्षी पने से जानते ही हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी श्रुत ज्ञानात्मक विकल्पमय होते हुए भी पर के ग्रहण के प्रति उत्साह निवृत्त होने से शुद्ध ज्ञान के अवयवभूत व्यवहार निश्चय के पक्षों के स्वरूप को मात्र जानते ही हैं। केवली के समान श्रुत केवली, जिस प्रकार केवली भगवान निरंतर प्रकाशमान सहज विमल सकल केवल ज्ञान से सदा स्वयं के विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांत हैं, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अति तीक्ष्ण ज्ञान दृष्टि से ग्रहण करते हुए निर्मल नित्य उदित चैतन्यमय आत्मा के अनुभव के द्वारा अनुभव के काल में स्वयं ही विज्ञान घन होने से श्रुत ज्ञानात्मक समस्त अंतर जल्प रूप तथा बहिर्जल्प रूप विकल्पों की भूमिका से पार को प्राप्त हो गए हैं, उसका उल्लंघन कर गए हैं। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा झगड़े वाला। जिस तरह केवल ज्ञानी श्रुत ज्ञान की भूमिका से अतिक्रांतता के कारण समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते, उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी भी अनुभव के काल में स्वयं विज्ञानघन होने से समस्त नए पक्ष के ग्रहण से दूर हो गए हैं, इसलिए नए पक्ष को ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार उपरोक्त तीनों बोलों द्वारा सम्यक दृष्टि के अनुभव की प्रक्रिया को भगवान केवली के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का उदाहरण देकर समझाया गया है। उक्त बोलों में केवली व श्रुत ज्ञानी को समान बताया है। केवली भगवान को श्रुत ज्ञान नहीं है, इस कारण उनके नए नहीं हैं, मात्र वे श्रुत ज्ञान के स्वरूप को जानते हैं ही हैं। उसी प्रकार श्रुत ज्ञानी को भी आत्मानुभव के काल में व्यवहार निश्चय का पक्ष छूट गया है, इस कारण वह भी अनुभव के काल में नए पक्ष के स्वरूप को केवल जानता ही है, उसे भी उस समय नयों का विकल्प नहीं रहता। केवली भगवान तो सदा के लिए पूर्ण विज्ञान घन हो गए हैं, पर सम्यक दृष्टि केवल अनुभव के काल में ही विज्ञान घन हुआ है, क्योंकि अनुभव के काल के सिवाय सम्यक दृष्टि को नाना प्रकार के विकल्प उठते ही हैं।
इसलिए केवल अनुभव के काल में ही वह विज्ञान घन हुआ है, यह कहा है। यह बात धर्म की प्रारंभिक भूमिका की है। चौथे गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि की ही बात चल रही है। मैं शुद्ध हूँ ऐसा जो अंदर विकल्प उठता है वह अंतर्जल्प है। अब मैं अशुद्ध हूँ वाला नहीं, ये तो मैं शुद्ध हूँ तो निश्चय में वाला विकल्प है ना। और बाहर जो वाणी निकलती है वह बहिर्जल्प है। श्रुतज्ञानी अनुभव के काल में समस्त अंतर्जल्प और बहिर्जल्प के विकल्पों को लांघ चुका है। अहो अमृतचंद्राचार्य देव ने श्रुतज्ञानी आत्मानुभवी जीव को केवल ज्ञानी से तुलना करके समझाया है। गजब काम किया है। जिसमें राग का अंश भी नहीं है, ऐसे शुद्ध चैतन्यमय आत्मा का अनुभव करने वाले को यहाँ पहले परमात्मा कहा, फिर उसके ज्ञान गुण की मुख्य करके ज्ञानात्मा कहा, फिर राग से भेद विज्ञान करा के उसे ही प्रत्यक्ष ज्योति कहा, तत्पश्चात उसे ही आत्मज्योति कहा और अंत में उसी को अनुभूति मात्र समय सार कहा। पर्याय में बद्ध है, दृढ़ अपेक्षा बद्ध है। ऐसा जो वस्तु स्वरूप है उसे तो अज्ञानी मानता नहीं है और एकांत से एक पक्ष को ही ग्रहण करता है। पर्याय में अशुद्धता है, ऐसा व्यवहार नय का पक्ष है, और द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, ऐसा निश्चय नय का पक्ष है। जो इनमें एक नय को तो माने और दूसरे को न माने वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। माने बद्ध को न माने तो भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हो गया ना। अशुद्ध को न माने। मैं त्रिकाल शुद्ध चैतन्यमय आनंद कंद प्रभु हूँ ऐसा तो जाने नहीं और वृतादि के शुभ राग को ही मात्र ग्रहण करके संतुष्ट रहे तो वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। देखो बहुत लोगों की ऐसी मान्यता है, भैया कोई बातें करने से क्या होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये लोग करते रहते तो कुछ है नहीं। अब उनकी दृष्टि में करना धरना न मानो क्या है। हमने सारा जीवन इसमें लगाया तब भी वे कहते करते रहते तो है नहीं। और सारा जीवन विषय के साय में, क्यों सड़क पर खड़े थे, रोडपति से करोड़पति हो गए, उसमें लगाया और उसमें एक आध व्रत कर लिया, एक आध घंटा पूजा पाठ कर लिया, कभी यात्रा कर जाए, थोड़ा दान वगैरह दे दिया तो उन्हें समझता हमने बहुत किया। क्या है इनमें कुछ करे तो वो अपना किया हुआ मानता है और इनमें नहीं करे तो किया हुआ नहीं मानता। उनको कौन समझाए। तथा आत्मा शुद्ध आनंद कंद प्रभु है ऐसा कहे। अब वो तो व्यवहाराभासी था, अब ये निश्चयभासी की बात चल रही है। परंतु पर्याय में जो रागादि हैं उन्हें स्वीकार नहीं करे तो वह निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। और दोनों पक्षों को तो ग्रहण करे और आत्मा को ग्रहण न करे तो वह विकल्पों के जाल में उजला हुआ अज्ञानी मिथ्या दृष्टि ही है, उभयाभासी। और जैन होने की तो यह शर्त है। देखो क्या शर्त है जैन होने की, कि किसी भी नए पक्ष को ग्रहण नहीं करे बल्कि दोनों नयों के द्वारा वस्तु को यथार्थ जानकर नए पक्ष को भी छोड़कर मात्र आत्म वस्तु को ही ग्रहण करे। ये जैन होने की शर्त है। बोले ऐसे जैनी कितने हैं? प्रयोजन बस एक नए को प्रदान करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्या तो नहीं होगा, मात्र चारित्र भोग का राग रहेगा। मैं शुद्ध अखंड विवेक आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञायक हूँ, इस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए व्यवहार के पक्ष को गौण करके निश्चय के पक्ष को मुख्य करके उसे ग्रहण करे तो मिथ्या तो रहे तो चारित्र मोह संबंधी राग रहता है। ठीक है, लेकिन वो ऐसा होए तो सम्यक दृष्टि की भूमिका में, वो कोई निश्चयभासी ऐसा करे तो नहीं है ना। अनुभव होने के बाद भी मैं शुद्ध हूँ ऐसा प्रधान पने पक्ष रहे तो वह राग रूप चारित्र का दोष है। उसे ज्ञानी यथावत जानता है और उग्र पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव का आश्रय करके उसे भी दूर करता है ना। तो उसे भी जानता है कि ये है। और जब नए पक्ष को छोड़कर वस्तु स्वरूप को केवल जानता ही है तब श्रुत ज्ञानी भी केवल ज्ञानी की तरह वीतराग जैसा ही होता है। देखो चौथे गुणस्नान वाला वीतराग
13वें गुणस्थान वाला जैसा ही है। क्यों कि इतना जो ढेर सारा राग है वो उसे यहाँ राग गिनते ही नहीं है। श्रद्धा वाले राग कोई राग गिनते हैं। अरे अपेक्षा है जनवाणी में, हम क्या करें, देखा। और वो जो गाथा में ये लिखा, केवली के समान श्रुत केवली भी। अब क्या करे कोई टीकाकार है तो उसी को सिद्ध करेंगे ना, हैं कि ये सिद्ध करेंगे नहीं नहीं बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्यों है? यानी केवली के उदाहरण से उन्होंने ये बात सिद्ध की है? अभी नहीं नहीं सब वो भी बताते जाओ, वो भी बताते जाओ। अरे वो आए पूरा समय सार आदि अंत पढ़ो ना। अब इसी गाथा में सब बता देंगे तो उस गाथा में क्या करेंगे? जब उसका प्रकरण आएगा तब क्या करेंगे बोलो, है? जो लोग स्वामी जी को एकांती होने का भ्रम पालते हैं उन्हें स्वामी जी के उक्त कथनों पर ध्यान देना चाहिए। और जो लोग उनके अनुयायी होते हुए भी एक पक्ष को ही सर्वथा ग्रहण करते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, उन्हें भी स्वामी जी के उक्त कथनों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और आगामी कलश में आत्मा के अनुभव की बात करेंगे। ये प्रकरण एक तरह से समाप्त होगा। 44वीं गाथा में आत्मा की अनुभूति कैसे होती है इस पर चर्चा की जाएगी। मेरे मन में है कि कम से कम ये 43वीं गाथा मैं परसों तक पूरी कर दूं। फिर ये 44वीं गाथा 144वीं देवलाली में चलाऊंगा उसके बाद।